हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर इकोनॉमिक्स के ऊपर। कई लोगों की परसों इकोनॉमिक्स की एग्जाम है और किसी ने मुझे कमेंट करके बोला कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए। तो ये उस पर्सन के लिए जिसने कमेंट करके बोला कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर एक वीडियो। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जैसे ही टॉपिक आता है तो हमको ये जानना ज़रूरी है ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे अलग होता है पूरे देश के डेवलपमेंट से। देखिए, ऐसा है कि ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है कि देश में रहने वाले लोग, उनका डेवलपमेंट कितना होगा। देखिए, यही फ़र्क है इंडिया और चाइना में। चाइना भी डेमोक्रेटिक, ऑफ कोर्स चाइना डेमोक्रेटिक नहीं है, इंडिया डेमोक्रेटिक है, लेकिन चाइना के लोगों को कोई चॉइस नहीं मिलती कि आप अपनी मर्जी से यूट्यूब का चैनल देख लो। ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे यूट्यूब भी बैन है। लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी है और ये एक्चुअल डेमोक्रेसी है कि इंडिया के लोग अपनी मर्जी से अपनी चॉइसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। द सेम वे चाइना में ऐसा नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है चाइना में ज़्यादा हो, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया में ज़्यादा है कि लोगों की चॉइसेस, लोगों को बोलने की, लोगों को स्पीच, मतलब अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपना जो पक्ष है या अपना ओपिनियन रखने की आज़ादी होती है। तो यही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, जहाँ पे लोगों के, देश के अंदर रहने वाले लोगों का डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है, ना कि देश के डेवलपमेंट पे। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये बोलता है कि अगर देश के लोग डेवलप होंगे, खुश रहेंगे, तो देश अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। तो वो हो सकता है कि लेंदी प्रोसेस हो, सिंपल, थोड़ा सा इतना फास्ट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि खुशी इज़ नॉट ऐसी चीज़ जो आपको इजीली मिल जाती है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम लोग लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। तो चाइना जैसी कंट्री जहाँ पे कम्युनिज्म है, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं जाता। वहाँ पे इंसानों को रोबोट जैसे ट्रीट किया जाता है, जो इंडिया में पॉसिबल भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो ये एक स्टेटमेंट है जो हर आंसर में आप लिख सकते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का या ह्यूमन रिसोर्स का सिग्निफिकेंस बयां करता है। वो स्टेटमेंट अभी आपको दिखेगा। पहला, इफ़ यू प्लान फॉर ईयर, अगर आप एक साल के बारे में सोच रहे हो तो सो अ सीड, तो एक बीज बोना चाहिए आपको। इफ़ यू प्लान फॉर अ डिकेड, अगर आप 10 सालों के बारे में सोच रहे हैं तो प्लांट अ ट्री, एक ट्री उगाना चाहिए। लेकिन इफ़ यू प्लान फॉर अ सेंचुरी, अगर आप पूरे 100 सालों के, सेंचुरीज इन 100 ईयर्स के बारे में सोच रहे हो, तो पीपल को एजुकेट करो, मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। लोगों के डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोग डेवलप होंगे तो अपने आप लोगों का देश भी डेवलप हो जाएगा। अब समझते हैं डेफिनेशन क्या होती है। तो व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट? ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी यूएनडीपी ने। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके हिसाब से डेफिनेशन है कि लोगों को चॉइसेस मिलनी चाहिए, मतलब एनलार्ज करो लोगों की चॉइसेस, एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दो, उनको अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी दो, और साथ साथ में हेल्थ फैसिलिटीज़ भी देश में अच्छी होनी चाहिए लोगों के लिए। तो ये सबका जब कॉन्ट्रीब्यूशन आता है उसको ह्यूमन डेवलपमेंट बोलते हैं। तो वो लिखा है, ध्यान समझिएगा। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग पीपल चॉइसेस, पीपल की चॉइसेस बढ़ाओ, विच अमॉन्ग अदर थिंग्स इंक्लूड अ डिजायर टू लीड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, जिसकी वजह से वो एक लॉन्ग और हेल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट, जिंदगी लंबी के साथ खुशनुमा भी होनी चाहिए, हेल्दी भी होनी चाहिए। टू एजुकेटेड, टू बी एजुकेटेड मतलब उनको अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी मिलनी चाहिए। एंड एन्जॉय अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होनी चाहिए। जब ये होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे देश के लोग खुश हैं, डेवलप हो रहे हैं। देश के लोग डेवलप होना और देश डेवलप होना दोनों फ़र्क है। देश हो सकता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया चाइना का, हो सकता है बहुत डेवलप हो लेकिन चाइना के लोग इतने खुश ना हो। हमारे देश हो सकता है जीडीपी में बहुत अच्छा ना कर रहा हो, लेकिन देश के लोग कितने खुश हैं वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देश के लोगों के ऊपर फोकस करता है। अब बात करते हैं कोर कॉम्पिटेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 कोर कॉम्पिटेंस कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला था इक्विटी। आपकी जो बुक है वीनस जू की, वो बोलती है इक्विटी का मतलब इक्वालिटी होता है, लेकिन इक्विटी का मतलब इक्वालिटी नहीं होता है। भले इसमें लिखा हो, बुक में लिखा है इसलिए हमको लिखना पड़ता है, बट मैं आपको बताता हूँ इक्वालिटी का मतलब क्या होता है और इक्विटी का मतलब क्या होता है। इक्वालिटी का मतलब होता है सबको सेम ट्रीटमेंट देना, जैसे इसमें लिखा हुआ है ऑल पीपल मस्ट हैव इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज। तो अपॉर्चुनिटीज के लिए इक्वल एक्सेस होना ये अच्छी बात है कि हर एक जन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि हाँ भाई मैं भी ये कर सकता हूँ, ये भी कर सकता है। लेकिन इक्विटी क्या बोलता है कि जिसको जैसी ज़रूरत हो उसको वैसी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। हमारे देश में इक्विटी इक्वालिटी दोनों है। अपॉर्चुनिटीज़ में हम लोग बात करें तो इक्वालिटी है। इक्विटी मतलब जैसे टैक्स की बात करते हैं तो क्या आप मुकेश अंबानी जितना टैक्स भर सकते हो? अगर इक्वालिटी हुई तो जितना मुकेश अंबानी सर टैक्स भरेंगे उतना ही मेरे को भरना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। वो ज़्यादा रिच हैं तो वो ज़्यादा
टैक्स भरेंगे, मैं कम रिच हूँ तो मैं कम टैक्स भरूंगा। सिंपल सी बात है, हैज़ टू बी इक्विटी कि जिसकी जैसी अफोर्डेबिलिटी होती है उसके हिसाब से। जैसे मैं फिजिकल ट्यूशन पढ़ाता था तो बॉयज़ और गर्ल्स को अगर मैं दोनों को मारूं तो वो इक्वालिटी हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था क्योंकि गर्ल्स पे हाथ उठाना इज क्राइम फॉर मी। तो ये इक्विटी है कि हाँ भाई जिसको जैसी ज़रूरत हो उसको उस भाषा में समझाना आना चाहिए, दैट इज़ इक्विटी। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट अगर इकोनॉमिक्स में वीक है तो मैं उसको इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, उसको नहीं बोलता रहूँगा कि अकाउंट्स पढ़े, अकाउंट्स पे उसको अकाउंट्स तो आता है। अगर इक्वालिटी होगी तो सबको एक जैसा ही पढ़ाता रहूँगा, लेकिन जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है मैं उसके हिसाब से काम करूँ तो वो क्या बन जाता है, इक्विटी बन जाता है। तो इक्विटी होनी चाहिए। तो पहला कंपोनेंट जो होता है ह्यूमन रिसोर्स का वो है इक्विटी, कि एक इंसान जिसकी कोई ज़रूरत है तो उस ज़रूरत के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि सबको सबके ऐसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अपॉर्चुनिटी वाइज सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, तो वहाँ पे इक्वालिटी आता है। तो सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी तो होनी चाहिए, लेकिन जब फैसिलिटी दे रहे हैं तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं, इक्वल फैसिलिटी नहीं दे सकते। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है, तो उसको बोलते हैं इक्विटी। दूसरा वो आता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। कभी भी हम लोग शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचते, इट हैज टू बी लॉन्ग टर्म। अगर आपने ये वर्ड सुना हो तो हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझा था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। वैसे सस्टेनेबिलिटी का मतलब यही है कि हमको आज के बारे में नहीं, आने वाले 50 साल के बारे में सोच के रखना है कि आने वाली जनरेशन जो आएगी उनके बारे में भी सोचना है कि वो क्या होगा। मुझे लगता है आने वाली जनरेशन को सब कुछ यूट्यूब पे मिलने वाला है, तो ये सब कुछ प्लेटफॉर्म क्रिएट करना होता है। तो दैट इज सस्टेनेबिलिटी, कि फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में क्या है वो आपका व्यू या नज़रिया क्लियर होना चाहिए। तीसरा आता है प्रोडक्टिविटी। व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि कितने आप प्रोडक्टिव हैं, मतलब आपकी क्षमता कैसी है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट ये फोकस करती है कि इंसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़े, उनके काम करने की एफिशिएंसी बढ़े, हम लोग कितने प्रोडक्टिव हैं। देखिए एक ऐसा होता है कि हाँ भाई मेरे पास भी 24 आवर्स हैं, आपके पास भी 24 आवर्स है, और इस दुनिया में सबके पास 24 आवर्स है, दैट इज़ इक्वालिटी। लेकिन वो 24 आवर्स का मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ, आप कैसे यूज़ कर रहे हो, वैसे एलॉन मस्क कैसे यूज़ कर रहा है, सब अलग अलग यूज़ कर रहे हैं। तो एलॉन मस्क अलग यूज़ कर रहा होगा तो उसकी शायद प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, आपकी प्रोडक्टिविटी शायद उससे कम है या शायद ज़्यादा भी हो सकती है, मुझे पता नहीं, मेरा वीडियो कौन कौन देख रहा है। इन द सेम वे मेरी प्रोडक्टिविटी भी उससे ज़्यादा है, कम हो सकती है, ऑफकोर्स अभी फिलहाल तो कम ही है। तो प्रोडक्टिविटी कितनी एफिशिएंसी से आप काम कर रहे हो, कि कैसे मैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता हूँ, कैसे मैं एक के बदले दिन में 2 वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए एडिटिंग करके, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो हम लोग ये चाहेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट में कि हमारे देश के लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। फोर्थ आता है एम्पावरमेंट, और एम्पावरमेंट भी खास हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि हमारे देश, देखिए कोई भी देश हो, चाहे वो इंडिया हो चाहे वर्ल्ड में कोई भी देश हो, सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान, मेल और फीमेल की बात करें तो ज़्यादा फीमेल इंपॉर्टेंट होती है। ये लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन जो काम फीमेल कर सकती है वो मेल नहीं कर सकते, और ये यूनिवर्सल है। और ये मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, ये भगवान ने बनाया है, सिंपल सी बात है। तो विमेन में ज़्यादा कैपेसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू मैन, हर एक चीज़ की, टॉलरेंस के भी, और आपको पता ही है बर्थ देने की कैपेसिटी भी अभी सिर्फ फिलहाल फीमेल्स के पास है, विमेन के पास है। तो इसका मतलब उनका दर्जा हमेशा ज़्यादा ही होता है या इक्वल होता है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ कि विमेन नहीं कम होती हैं ज़्यादा होती है। मेरे को लगता है कि दोनों का इक्वल दर्जा होना चाहिए, अगर है तो ज़्यादा हो या इक्वल हो, सिंपल सी बात है। तो उनकी एम्पावरमेंट कितनी ज़रूरी है सोसाइटी के लिए, कि उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई बेचारा इफेक्ट कभी ना आए, कि वो भी उतनी क्षमता होनी चाहिए उनमें भी इतनी प्रोडक्टिविटी होती है, हमसे मेल से ज़्यादा ही होती है। तो उनके मन में कभी ना आए कि वो कभी भी मेल से कम है। तो वो फीलिंग लाना, वो भी गवर्नमेंट की जवाबदारी है कि वो देखें कि विमेन को एम्पावरमेंट फुल मिल रही है। उनको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ भाई हमारे देश में रह के विमेन्स को या इम्पोर्टेंस नहीं दिया रहा। हम तो पहले से ही अगर देखा हो तो विमेन को, या हमारे रिलीजन में तो हम लोग यही बोलते हैं, क्या चीज़, कि दुर्गा है, माता है, माता का रूप दिया जाए हर एक फीमेल को। तो एम्पावरमेंट सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उसको मीन करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ एम्पावरमेंट। क्लियर है कि उनको भी इक्वल राइट होने चाहिए। ऑफ कोर्स वो लोग इमोशनल ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, बट एम्पावरमेंट की बात करें तो उनसे ज़्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं, और ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये चौथा कंपोनेंट हो गया एम्पावरमेंट, क्लियर है, और उसमें भी स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये आंसर हमेशा शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 इंडाइसिस बताइए कि क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस। तो उसमें सबसे पहले इंडाइसिस में आता है लॉन्जिटिविटी। क्या? लॉन्जिटिविटी, दैट इज एक इंसान हमारे देश में कितने साल जिएगा ऑन एन एवरेज।
दैट इज कितने साल तक उसकी जैसे पहले 50 ईयर्स की लॉन्जिविटी थी, और बहुत पहले तो 35 ईयर्स तक एक इंसान जीता था, क्योंकि तब हेल्थ केयर फैसिलिटी थी नहीं। टीबी हुआ, मर गए, ये हुआ, कोई छोटी सी बीमारी हुई, मर गए। लेकिन आज की डेट में हमने कोविड जैसे बड़े बीमारी या वायरस को भी हमने सहन कर लिया, हमने उसको भी उसके भी वैक्सीन ढूंढ ली। तो इसका मतलब हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गई है, और इन द सेम वे लॉन्जिटिविटी भी बढ़ गई है। ऑन एन एवरेज एक इंसान एक देश में कितना जीता है उसको लॉन्जिटिविटी बोलते हैं। तो अभी हमारा 65 to 70 ईयर्स है इंडिया में। तो पहला जो कंपोनेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का वो है लॉन्जिटिविटी। दूसरा आता है नॉलेज। नॉलेज का मतलब ये होता है कि कितने एजुकेटेड हो, दैट इज हमारे देश में कितनी एजुकेशन फैसिलिटी है। अच्छा, सिर्फ पढ़ाई लिखाई कर लेना इज नॉट एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब होता है कितनी समझदारी से आप डिसीजन ले पा रहे हो, तो वो भी एजुकेशन में आता है। इसलिए कभी भी एजुकेशन वर्ड नहीं यूज करते हम लोग, नॉलेज वर्ड यूज करते हैं कि कितने लोग समझदार हैं, कितने लोग ये समझ पाते हैं कि किसी एक जन की वजह से हमारी लाइफ को स्पॉइल करने का कोई लॉजिक नहीं होता है। दैट इज नॉलेज, कि हर एक जन को अपना सही या गलत के अंदर चूज करना ज़रूरी है कि हाँ भाई हमारी नॉलेज क्या है, कि हम लोग किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, हमारा टाइम हम लोग कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सब भी नॉलेज में ही आता है। सिर्फ अगर आपके पास कॉलेज की डिग्री है, अब आप बोलेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, तो वो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि बहुत लोग ऐसे हों जो जिसके पास कोई एकेडमिक प्लेटफॉर्म या एकेडमिक डिग्री ना हो, लेकिन फिर भी उनके पास बहुत सारी नॉलेज होती है, क्योंकि नॉलेज आज की डेट में फ्री है। आप यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करिए, सब कुछ मिल जाएगा। उसके लिए आपको कोई एजुकेशनल डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी वहाँ से नॉलेज मिल जाती है। तो वैसे ही हमारे अंदर वो होना चाहिए कि हाँ भाई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, हमको बहुत सारी नॉलेज वहाँ से भी मिल जाती है, लेकिन न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट। गूगल करेंगे सबको नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन गूगल क्या करना है वो है नॉलेज। असली में एजुकेशन का मतलब वो होता है कि हम लोग क्या सर्च कर रहे हैं, सिंपल है। तो दैट इज नॉलेज। तीसरा आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सबसे इंपॉर्टेंट। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सब आ जाता है, जीडीपी, एनडीपी, सब कुछ आ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक, क्योंकि आपका रहन सहन कैसा है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो सब कुछ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आता है। कि हाँ भाई आप डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी रहे हैं कि नहीं जी रहे, क्या आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं या पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं। पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं तो किस स्थिति में है, क्या आपको रेगुलर कैलोरीज मिल रही है कि नहीं मिल रही, या आप अपनी हेल्थ पे इतने फोकस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये सब कुछ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आ जाता है। कि आपका रहन सहन कैसा है, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, क्या आपको कोई गलत हैबिट्स तो नहीं है, क्या आप बहुत ज़्यादा स्मोक तो नहीं करते, या बिल्कुल भी स्मोक तो नहीं करते, या अल्कोहल की हैबिट है कि नहीं। ये सब कुछ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आता है। दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी वाइड कंसेप्ट। लेकिन अभी शॉर्ट आंसर में पूछेंगे तो आपको 3 चीज़ लिखनी है। पहला है लॉन्जिटिविटी, जो आपको बताता है हेल्थ केयर फैसिलिटी के बारे में। दूसरा है नॉलेज, जो हमारे बताता है देश के एजुकेशन के बारे में। और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसके अंदर इकोनॉमिक और सोशल दोनों चीज़ आ जाती है। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया। आगे पढ़ेंगे तो बेसिक प्रिंसिपल, जो आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया, अभी हमने जो 3 कंपोनेंट्स पढ़े या 3 इंडाइसिस पढ़े जिसके बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बना हुआ है, उसके मेन प्रिंसिपल्स के क्या सोच के बनाया था। तो पहला वो लिखा है, दिस इंडेक्स मेजर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लार्ज द पीपल चॉइसेस। मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हमको ज़्यादा चॉइसेस मिलनी चाहिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करने की आज़ादी है। यही फ़र्क है, मैंने आपको बताया चाइना और इंडिया में, वहाँ पर आज़ादी नहीं है लोगों को क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, जो गवर्नमेंट बोलेगी वही करना है। और इंडिया में आज़ादी है कि हम अपनी मर्जी से कोई काम कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से कोई प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से बोल सकते हैं, हम अपनी मर्जी से लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। यूट्यूब तक बैन है चाइना में, वो खुद का यूट्यूब क्रिएट करते हैं, वो हर चीज़ की कॉपी बनाने की कोशिश करते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है, हम लोग अभी भी डेमोक्रेसी पे फोकस करते हैं, भले कि कोई कुछ भी बोल ले, लेकिन हमारे पास बोलने की इस फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो वो सब चीज़ कवर करने के लिए पहला कंसेप्ट आ गया। दूसरा, ये जो कंसेप्ट है वो मैनेजेबल है, लिमिटेड है, मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं डाल दी है, सिर्फ 3 चीज़ डाली है, उसके अंदर सब कुछ आ गया। जैसे लॉन्जिटिविटी डाल दी, उसके अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज आ गई, नॉलेज डाल दिया जिसमें एजुकेशन फैसिलिटी आ गई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाल दिया, उसमें जीडीपी एनडीपी सब कुछ आ गया लोगों का। तो इसका मतलब 3 चीज़ के अंदर उसने सब कुछ कवर कर दिया इस इंडेक्स ने। इसलिए इसको बोलते हैं बहुत सारा प्लेथोरा नहीं बना दिया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं डाल दी, या बहुत सारी चीज़ें डाल के इसको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर दिया। तो वो लिखा है, अ कंपोजिट इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड रादर देन प्लेथोरा ऑफ इंडाइसेस। कहने का मतलब, प्लेथोरा का मतलब क्या होता है, झुंड, बहुत सारी चीज़ें डाल दोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो हमने बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं की है, एक कंपोजिट इंडेक्स बनाया है जिसमें सारी मेजॉरिटी चीज़ें आ गई है। ऑफकोर्स इसके अंदर कुछ और फ्यूचर में ऐड लगता है कि हमको करना चाहिए, तो हम लोग ऐड करेंगे। लास्ट, बोथ द इंडिकेशन नेमली इकोनॉमिक एंड सोशल। मैंने अभी आपको बताया इकोनॉमिक कंसेप्ट भी हो गया, सोशल भी कंसेप्ट क्लियर हो जाता है इसके अंदर। कैसे? अगर हम लोग बात करें हेल्थ केयर फैसिलिटी की, एजुकेशन की, तो वो पहले 2 इंडेक्सेस क्लियर करते हैं। जैसे पहला हम लोगों ने लॉन्जिटिविटी, बताता है हेल्थ केयर फैसिलिटी कैसी है देश की। दूसरा हमने पढ़ा नॉलेज, तो बताता है देश की एजुकेशन फैसिलिटी कैसी है। लेकिन तीसरा क्या था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या आता है, जीडीपी एनडीपी सब आ जाता है, तो वो इकोनॉमिक फैक्टर भी कन्वर्ट करता है। तो वो लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। 10 फॉर एग्जाम्पल, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
पर कैपिटा इनकम, ये परचेसिंग पावर, ये सब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। वाइल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, ये सब कौन से हैं? सोशल इंडिकेटर्स है। दोनों इंडिकेटर इसमें कवर हो गए हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट आंसर की, जो है सिग्निफिकेंस। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो पहला, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज मल्टी डायमेंशनल। मैंने आपको बताया वन डायमेंशनल नहीं है, मल्टी डायमेंशनल है। इसमें सब कुछ को कवर करने की कोशिश की है, एजुकेशन से लेके हेल्थ फैसिलिटीज से लेके हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तक, तो सब कुछ कवर हो गया। एक इंसान को जो चाहिए उसके अंदर सब कुछ कवर हो चुका है, इसलिए इसको मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं। दूसरा, इंडेक्स फोकस करता है पॉलिसी मेकर्स टू अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस, नॉट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर मेन फोकस नहीं कर रहे, मेन फोकस ह्यूमन डेवलपमेंट पे कर रहे हैं। यही फर्क है हमारे देश में और बाकी सारे डेवलप नेशन में। हम लोग अभी भी डेवलपिंग है क्योंकि हम लोग लॉन्ग रूट ले रहे हैं, हम लोग देश के लोगों के बारे में सोच रहे हैं। तो लोग खुश रहेंगे तो हमारा देश खुश रहेगा। तो हो सकता है इकोनॉमिकली हम लोग बहुत ज़्यादा रिच ना हो, लेकिन खुशियां वाइज हम लोग काफ़ी रिच है एज कंपेयर टू मेनी अदर डेवलप कंट्रीज। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल चाइना के दिया कि वहाँ पे लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बहुत हद तक रिस्ट्रिक्शंस नहीं। हम अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से कोई चॉइस ले सकते हैं। तो हम लोग किस पे फोकस करते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट पे रादर देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस नहीं कर रहा है। तीसरा भी वही लिखा है, द कंसेप्ट इज मोर मीनिंगफुल एज कंपेयर टू जीएनपी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से ज़्यादा कंसेप्ट मीनिंगफुल कौन सा है? ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोडक्ट इज मोर मीनिंगफुल कंसेप्ट एज कंपेयर टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, क्योंकि इसके अंदर इनकम से ज़्यादा हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी या लिटरेसी पे ध्यान करते हैं कि लाइफ लंबी से ज़्यादा अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी इस पर ध्यान दिया जा रहा है। अपवर्ड ह्यूमन ट्रेंड, हाँ अब देखिए ध्यान से, अगर कोई बहुत रिच हो रहा है ना तो हमेशा किसी के अंदर नेगेटिव फीलिंग आ सकती है, ये तो नेगेटिव तरीके से पैसे कमा के लाया है। लेकिन अगर कोई अपनी हेल्थ पे बहुत फोकस कर रहा है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो किसी के मन में नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगी कि ये हेल्दी क्यों है। तो हम लोग को भी इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ हम लोग भी हेल्दी बने, हम लोग भी एक्सरसाइज करें। तो यही बोला है, अपवर्ड ट्रेंड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कंसिडर्ड मोर पॉजिटिव। ये ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेटर है एज कंपेयर टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आगे, हायर इनकम अक्रूइंग सम इन द सोसाइटी में कॉज रिलेटिव डिप्रेशन। किसी को डिप्राइव फीलिंग आ सकती है, किसी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट से किसी को डिप्राइव फीलिंग आ सकती है, लेकिन किसी के हेल्थ से किसी को डिप्राइव फीलिंग नहीं आ सकती। वो हमेशा अच्छा पॉजिटिव इंडिकेटर ही काम करता है। वैसे ही विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट, अब हम लोग को ये भी मालूम पड़ता है एचडीपी से कि हम लोग डेवलप कंट्री से कितना पीछे हैं। तो ये जो एक इंडिकेटर है ये बताता है कि हम लोग डेवलप कंट्री से कितना पीछे हैं, वो हम लोग को मालूम पड़ेगा कि हो सकता है हम खुश हो लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कितना है एज कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज, वो भी हमको इजीली मालूम पड़ जाएगा। और लास्ट में कंसेप्ट इज डायनामिक। डायनामिक इसका मतलब ये नहीं है कि 3 कंसेप्ट हम लोग डाल सकते हैं, फ्यूचर में हमको लगता है कि 3 के अलावा कुछ और कंसेप्ट भी ऐड करने चाहिए तो हम लोग इजीली ऐड कर सकते हैं। आगे समझेंगे तो लास्ट टॉपिक है ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स के। मैंने आपको बताया कि देश का डेवलप होना उससे इंपॉर्टेंट है देश के लोगों का डेवलप होना, और देश के लोगों के डेवलप होने से भी इंपॉर्टेंट है देश का के लोगों का खुश होना। तो ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स ये बताता है कि देश के लोगों की खुशियां कितनी हैं। मतलब एक देश में लोग हैं, जो लोग रह रहे हैं वो कितना खुशी से रह रहे हैं, क्या वो अपने देश के गवर्नमेंट से खुश हैं या नहीं है, अपनी लाइफस्टाइल से खुश हैं क्या नहीं है, क्या अपने सोसाइटी से खुश है क्या नहीं है, अपने नेबर से खुश है क्या नहीं है। सब कुछ कलेक्टिवली ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स का कंसेप्ट लाता है। ये ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स आज के डेट में बहुत ज़्यादा स्टेटस या बहुत ज़्यादा रिकग्निशन ले रहा है। ये कंसेप्ट लाया था 1972 में। हैप्पीनेस इंडेक्स भूटान से आया था। उनके जो किंग है, फॉर्मर किंग, जिनका नाम है किंग जिंगपे सिंगे वेंगचुक, ये भाई साहब हैं, इन्होंने ये कंसेप्ट को लेके आया था। वो बोलते हैं कि मेरे देश के लोग खुश होने चाहिए। बहुत मीनिंगफुल कंसेप्ट लगता है मुझे तो, कि देश डेवलप हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देश के लोग डेवलप हो, और देश के लोग डेवलप हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देश के लोग खुश भी हो। तो खुशी हम लोग को बहुत अलग अलग चीज़ों से मिल सकती है, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। हो सकता है आपको 5 स्टार होटल में रहने से खुशी मिले, हो सकता है मुझे 5 बिलियन स्टार होटल से रहने में, मतलब मेरे को आकाश बहुत पूरे खुले आसमान के नीचे रहने में बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि यहाँ से 5 लाख सितारे, 5 करोड़ सितारे दिखते हैं, और 5 स्टार होटल में एक भी असली सितारा नहीं होता है। तो सबका कंसेप्ट हैप्पीनेस का अलग हो सकता है। आपको हो सकता है लग्जरी ब्रांड से खुशी मिले, मुझे हो सकता है शॉर्ट्स पहनने से खुशी मिले। तो इट इज़ वेरी डिफरेंट फॉर पर्सन टू पर्सन। तो वही ये भाई साहब ने बोला कि कितने खुश हैं आपके देश के लोग, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक कंसेप्ट बनाया ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स का, और ये जो ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स है वो पिलर से 4 पिलर्स पे डिपेंडेंट। कितने 4 पिलर्स है ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स के। पहला, आप खुद,
आपकी खुशी आपसे ज़्यादा किसी पे डिपेंड नहीं कर सकती। कोई ऐसा बोलता है कि तेरी वजह से मैं खुश हुआ या तेरी वजह से मैं दुखी हुआ, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो खुशी आपके अंदर छुपी हुई है। तो सबसे पहला पॉइंट है आप खुद, कि आपको अगर खुश रखने वाला कोई इंसान है वो आप खुद ही हैं। कोई और आपको खुशी दे सकता है वो कुछ पलों की होगी, लेकिन जो आप अपने आप को खुशी दे सकते हो वो हमेशा के लिए होगी। तो इट इज़ ऑलवेज इट स्टार्ट्स विद इन। किसी की आपकी खुशी किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। दूसरा हमारी फैमिली, ऑफकोर्स हमारी फैमिली, पहला हम खुद, दूसरा हमारी फैमिली, हमारे नेबर्स, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर टाइम किसके साथ स्पेंड कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपने साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, उसके बाद अपनी फैमिली के साथ, और उसके बाद मैं चाहूँ या ना चाहूँ मेरे नेबर्स के साथ, और चौथा लोकल गवर्नमेंट। मेरी जो जैसे सूरत में SMC है, सूरत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, वो लोकल गवर्नमेंट हो गई। वैसे ही हमारे जो सराउंडिंग में गवर्नमेंट है, जो लोकल अथॉरिटी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं बीजेपी डायरेक्टली नरेंद्र मोदी सर से बात नहीं कर सकता, तो मेरे को लोकल गवर्नमेंट ही सपोर्ट कर रही है या डिमोट कर रही है, जो भी है। मैं नहीं बोल रखी थी, कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है या फिर मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा। मैं बता रहा हूँ कि एक अगर आपको रोड्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप SMC को कंप्लेंट करोगे। आप सूरत में हो, मुंबई में हो तो आप BMC को कंप्लेंट करोगे, सिंपल है। तो इसका मतलब क्या, आपकी लोकल गवर्नमेंट, जो आपकी इमीडिएट गवर्नमेंट होती है, उसके पास आप जा सकते हो। ये चौथा पिलर हो गया। और लास्ट में इंटरनेशनल पॉलिसीज, वो तो हमको समझ में आता है, वो लोकल गवर्नमेंट को एक्सटेंड किया हुआ है कि नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसीज। उसी के बेसिस पे हमने ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स की एक फॉर्मूला बना दी है। पहला ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स की फॉर्मूला होती है लाइफ सेटिस्फैक्शन इनटू लाइफ एक्सपेक्टेशन, सेटिस्फैक्शन इनटू एक्सपेक्टेशन डिवाइड बाय आपकी लाइफस्टाइल कॉम्पिटेंस कैसी है। सिंपल है, आपकी फॉर्मूला लिख देने का शॉर्ट में। तो शॉर्ट आंसर में पूछ सकते हैं ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स किसने दिया था, तो भूटान के फॉर्मर किंग ने दिया था, जिनका नाम है किंग जिंगपे वेंगचुक। सिंगर वेंगचुक, तो आपने शायद 3 इडियट देखा हो, तो वहाँ से नाम आपको याद भी रह जाएगा। क्लियर है, ये था आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कंसेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स समझ में आया होगा। क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? अगर आपको लग रहा है कि मेरे वीडियोस आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वो भी एग्जाम में अच्छा या पासिंग मार्क्स तो स्कोर कर ही ले। थैंक यू।